ऐसे ऐसे दिखा है। तो मैं बोला चलो तुम्हारा साधु मंगल हो कि तुम्हारे सपने में। तो बोला मैं थाईलैंड में तो वापस आ गया, लेकिन मेरा मन जो है धरने पर है। और आपके वीडियो फोटो हम देखते हैं कि बनते लोग वहां पर कितना धूप में, कितना परेशानी में, कितना आंधी में त्याग कर रहे हैं। तो बोला कि मेरा मन धरने में है और मैं धरने के बारे में सोचता हूं। तो देखिए हमारे गुरु भाई, हमारे दोस्त लोग जहां तहां जहां भी दूरी पर है, लेकिन चिंता है। देखिए चिंता थी इसीलिए पंडाल लगा हुआ है। देखिए नीचे गद्दे बिछाने के लिए दिए हैं, ये डेजर्ट कूलर वगैरह लाके दिए हैं। नागपुर, पूना, भंडारा, बहुत से उपासक उन्होंने बोला, मेरे बेटी ने पूना से बोला है कि इस साल हम डीजे नहीं बजाएंगे, हम जयंती में डांस नहीं करेंगे और ये दान भेज रहे हैं। ये आंदोलन सफल होना चाहिए, इसके लिए दान भेज रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं और सच्चाई को जानते हुए दान दे रहे हैं, उन तमाम दानदाताओं के दान से आज हम यहाँ बैठे हुए। परसों बारिश आ रही थी, जगह जगह से चूरा था। कुछ दिन पहले तंबू ऊपर से नीचे सारे बम्बू उड़ गए थे, फिर बांध दिए, फिर मजबूत किया। ये जो बल है, ये ताकत है, ये बाबा साहब के महान त्याग परिश्रम की वजह से है। बाबा साहब जब बड़ौदा में आए हैं, कितना अपमान हुआ है। उस समय के धार्मिक व्यवस्था ने बाबा साहब को कितना सताया है। सोचते तो आंखों से आंसू निकलते। तो बाबा साहब ने अगर संकल्प नहीं किया होता तो ये जो आज हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन है, ये नहीं मिला होता। इसलिए तमाम सैनिकों की जिम्मेवारी है, चाहे ये सैनिक हो चाहे वो सैनिक हो, सभी की जिम्मेवारी है कि हम लोग जो है इस देश को, बाबा साहब ने बहुत ऊंचा बनाने के लिए संविधान दिया। बाबा साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं दिया। बाबा साहब जैसे चाहते इस देश को ऊंचा बनाना, ये इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका कोई मायने नहीं रखता। अगर बाबा साहब के विचारों से देश चला होता और बाबा साहब को उसी समय अगर न्यायोचित जगह दिया होता तो ये देश सोने की चिड़िया क्या, सोने का शेर हो गया होता। लेकिन बाबा साहब के साथ उस समय भी भेदभाव किया और आज भी मूर्तियों से लोग डरते हैं, बाबा साहब के फोटो से डरते हैं, बाबा साहब के विचारों से डरते हैं। तो इसलिए इतना डर है लोगों के अंदर में, वो आज भी डर है। और बाबा साहब ने कहा, जियो तो शान से और मरो तो शान से। हमें लाचारी का जीवन नहीं चाहिए, मान सम्मान से जिएंगे, मान सम्मान से मरेंगे। तमाम जितने भी स्वयं सैनिक दल है जो यहाँ पर आए और आकर ये संदेश दुनिया में गया कि कुछ लोग शील का पालन कर रहे हैं और एक आदर्श समाज निर्माण कर रहे हैं। कोई बिना लालच के, कोई किसी का वेतन नहीं लेकर के, कोई सरकार से फंड न लेते हुए, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने परिवार के बच्चों का पेट काट के वर्दी सिलाते हैं, टिकट निकालते हैं, अपना टिफिन लेते हैं और इस तरह से यात्रा करते हैं। मैंने एक बार में ये यात्रा में शामिल रहा हूँ। संकल्प भूमि बड़ौदा में मैं कार्यक्रम को देखा हूँ और बापू नगर के 2-4 सैनिक मेरे संपर्क में पिछले 10 साल से हैं। और मैं बराबर गुजरात में जो दीक्षा कार्यक्रम हो रहा है, तो लगभग ये बीच में 4-5 साल ही नहीं था, मैं थाईलैंड में था। लेकिन उसके पहले जो 2010 में वहां पर जो दीक्षा समारोह हुआ था, बालकृष्ण आनंद और तमाम गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के लोगों ने जो करवाया था, वो दीक्षा कार्यक्रम से लगा करके उसके पहले के दीक्षा कार्यक्रम आपका जयदेव बाबा की दीक्षा में 22 प्रतिज्ञा मैंने ही दिया था। बहुत विवाद हुआ था सुबह सुबह। कुछ लोग बोला कि 22 प्रतिज्ञा नहीं होगा। मैं बोला 22 प्रतिज्ञा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? यहाँ मजाक करने आए हो? बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया है मजाक के लिए नहीं दिया है, ये जीवन बदलने के दिया है। जयदेव बाबा को मैंने पहले ही बोल लिया और कागज में उससे साइन करा लिया था। बाबा 22 प्रतिज्ञा बोलोगे? तो बोला हाँ। तो बाबा के हाथ में माइक दे करके उसको बोलने लगाया। बाबा खुश होकर बोला है, क्योंकि वहाँ प्रज्ञा रत्न बनते हैं ना, वो प्रज्ञा रत्न बनते को 1 महीना पहले से काम पे लगाया था। वो जयदेव बाबा को बोलो, तू सौंदरवा है ना, तो हम भी सौंदरवा है, और तू मर जाएगा तो तेरा 5 लाख निराश संप्रदाय का लोग ऐसे ही मर जाएगा, उनको कोई दिशा दे के जाओ। बाबा साहब ने बोला था हिंदू पैदा हो गया लेकिन हिंदू नहीं मरेगा। तो जयदेव बाबा अगर ऐसे बोलता है तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो जयदेव बाबा 1 साल पहले
कि 1 लाख लोगों के साथ मैं बुद्ध धम्म की दीक्षा लूंगा। तो जयदेव बाबा की दीक्षा